बात जम्मू कश्मीर की सियासत की हो रही है कि किस तरीके से किसको कितनी हिस्सेदारी के साथ सरकार मिल रही है और किसकी जवाबदारी जनता तय कर रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मुकाबला इस बार थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है वो समझ लीजिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की श्रृंखला में आ चुका है। आर्टिकल 370 हट चुका है और आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत ही शांति और सौहार्द के साथ चुनाव हुए। एक भी बूथ पर री-वोटिंग की नौबत नहीं आई और कुल प्रतिशत समझ लीजिए कितने प्रतिशत वोट पड़ा है। वोट परसेंटेज 63.4 और 5 का रहा है, यानी कि 45 का रहा है। हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। प्रियंका जी हैं, साथ में के शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी हैं, महेश वर्मा जी हैं, अंश वत्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रतन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत में महेश जी के साथ करूंगी। महेश जी, एग्जिट पोल शुभकामना देने की बारी लेकर के आ रहे हैं कि कश्मीर में सरकार आपकी बन रही है, लेकिन आंकड़े उतने पॉजिटिव नहीं है। परिसीमन हो गया, फिर भी 33 पर ही अटक गए सर। देखिए पूजा जी, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ बैलेट की कोई अर्थ नहीं था, जहाँ बैलेट अनर्थ की स्थिति में था और जहाँ बुलेट जो है वो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी जो है मतलब उसी की बात होती थी और उसी पे पूरा बुलेट पे पूरा कश्मीर चल रहा था। आज कहीं कश्मीर जो है बैलेट पे आकर अब कहीं दिखाई दे रहा है, या वो लोकल चुनाव हो या वो लोकसभा का चुनाव हो, अब विधानसभा का। तो सबसे बड़ी तो यहाँ जो जीत है वो कश्मीर की जनता की है, जमहूरियत की है, लोकतंत्र की है, भारत की है। और उन लोगों को करारा जवाब है जो पाकिस्तान परस्त थे, जो लगातार जिस प्रकार से कश्मीर का वो विरोध कर रहे थे, कश्मीर में चुनाव का विरोध कर रहे थे। स्वाभाविक है कि इस चुनाव ने एक चीज़ तो, एक कहानी तो गढ़ दी और एक चीज़ तय कर दिया, और वो भी विशेष रूप से कश्मीर के लिए कि विकास के अलावा कोई भी अब कश्मीर में किसी भी तरह का ना नारा चलेगा, ना कोई परिवार चलेगा। अब्दुल्ला जी, एनसी से फारूक अब्दुल्ला, एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं महेश जी कि आंकड़े कुछ भी कहते रहें, बैलेट का बटन दबाया है, ईवीएम का बटन जनता ने दबाया है और तय उसी से होगा, किसी एग्जिट पोल से तय नहीं होने जा रहा है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कोई एग्जिट, मैंने तो एग्जिट पोल के लेकर जो आपने मेरी से एक संभावना की बात कही, जो आपका अनुमान था, जो आपका आकलन था, मैं उसके मद्देनजर जो मैंने बात कही आपसे वो ये कही कि विकास के नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब। जिंदगी में पहली बार आज़ादी के 70 सालों बाद फारूक अब्दुल्ला ने कम से कम माना तो सही कि जो ईवीएम में बैलेट में मतपत्र पड़े हैं उससे निर्धारित होगा। नहीं, इसके पहले तो AK-47 से निर्धारित होता था, पाकिस्तान से फतवा से निर्धारित होता था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये वहां का चुनावी नारा होता था इन लोगों का। और मिश्रा जी वहां पे पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग है आपके पास, और यही किस सबूत से बोल रहा है? ये किस सबूत से बोल रहा है? तोते उड़े हुए हैं फारूक अब्दुल्ला के और महबूबा मुफ्ती के तोते, और स्टूडियो में बैठे हुए जितने उनके कारिंदे हैं ना, तनख्वाहिए जो महीने की तनख्वाह लेकर के उनके फेवर में बोलते हैं, उनके भी हाथ के तोते उड़े हैं, बेचारे डरे हुए हैं कहीं बीजेपी ना। सारा ये जो है ना, ये जो इन्होंने ऐसा कैमरा लगाया हुआ है मिश्रा जी कि इनको लाइव टेलीकास्ट है। ये बेसिकली महाभारत के संजय है, ये बहुत कुछ दिखता है। तो लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है, तो फिर आप अभी बता दो कि कितना सीट आने वाली है। यदि आप गर्व की बात है, आवाज चिल्लाने से आपके आत्मा के अंदर ओसामा बिन लादेन होते होंगे, हमारे अंदर आपके संजय जैसे विद्वानों का अंश है, हमारे पूर्वज थे भाई वो। हाँ, पूर्वज थे, बट आप में ये गुण नहीं है। संजय जी का आपके अंदर अभी आप ही तो बोल रहे थे उनका गुण है, अंदर अंश है, लेकिन 100 दिन के अंदर 26 आतंकी हमले, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप यहाँ बैठ करके ये बातें बकवास कर रहे हैं, जलेबी की तरह मुद्दों को घुमा रहे हैं। आपको पता है कितने जवान शहीद हो गए, कितने जो है जख्मी हैं, वहाँ पर आम नागरिक मर रहे हैं, उस पर आप लोग बात नहीं करेंगे। सैनिकों के ऊपर सेना को गाली दे रहे हैं, सेना को गाली नहीं करेंगे। आप बड़े-बड़े दम पर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आप संजय आ गए हैं और आपको सब कुछ दिख जाता है। पाकिस्तान कौन आपको फंडिंग कर रहा है, जवाब दे रही है, आपको सब दिखता है, लेकिन जवान नहीं देखते। हमारे देश में जो जवान वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं।
शर्म नहीं आएगी? आप लगातार दम भरते ठीक है, रहते हो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पानी में डूब मरे। सरकार भारतीय सेना को किसकी? गली का गुंडा बोलते हैं। मिश्रा जी, ए.के. मिश्रा जी, कश्मीर में ए.के. मिश्रा जी, ए.के. मिश्रा जी, के शर्मा जी, डुबो के मारेंगे, जेल में सर सरकार पर बात हो पानी रही भी है, रोकेंगे। सर सरकार पर बात हो रही उसी में डुबोएंगे है, सर सरकार पर बात हो रही है, सरकार किसकी बनने जा रही है? सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब पे सर सरकार पर बात हो रही है कि सरकार कौन किसकी सा बनने जा रही है? असभ्य शब्द अंशु बोल दिया? जी के पास जाऊंगे। जिले लाइए, अंशु जी, आपके शान में कौन सी अंशु जी, गुस्ताखी कर दी हमने? आप क्या बोलेंगे सर? खामखा आप हमें बदनाम कर रहे हैं। लाई एनसी का जो वोट परसेंटेज आपके साथ में अलायंस में है, विकास हुआ वो है? उसका वोट परसेंटेज मैं बता रहा हूं क्या कांग्रेस विकास को हुआ है। अपेक्षा मैं कर बताऊंगा। उतनी सीटें मिलती नजर नहीं आई। पूरा डाटा सर किसी दूंगा। और को भी बोलने दीजिए, इस तरीके से नहीं होता है सर। अंशु जी बोलिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोगों ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में अपने मत का प्रयोग किया है, ये एक लोकतंत्र को मजबूत करता है। और आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी मोदी सरकार तीसरा उनका कार्यकाल, उसको शौक नहीं हुए थे कि उस बीच में किस प्रकार से आतंक होते रहे। तो जिस प्रकार से कश्मीर की जनता ने कहा है, तो वो अपना एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि उनके एक शांति का फल आया है, तो उससे कश्मीर की जनता ने उनको अच्छे दिखाने का काम किया कि जो आप एक नैरेटिव वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं, असलियत तो उससे बिल्कुल अलग है। आप किसी कोई विदेशी मेहमान आता है ना, आप देखा होगा दिल्ली में, तो कैसे वो बच्चों को ढकने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से मोदी जी सोचते हैं कि वो असलियत को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ट्वीट नहीं करेंगे, अगर वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर अंशु जी, एक विषय मैं और आपसे समझना चाहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं टूथलेस टाइगर, आप उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? बयान को डीप स्टडी तो किया नहीं है, तो मैं उनके बयान पे ज्यादा तो कुछ कह नहीं 5 पाऊंगा। विधायक जो एलजी नामित कर सकते हैं, पहले वो संख्या 2 हुआ करती थी, अब 3 और इंक्रीज कर दी गई है और वो संख्या 5 हो गई है। उस पर बोल रही हैं इल्तिजा मुफ्ती कि ये जो सरकार चयनित होगी इसमें मुख्यमंत्री की कोई शक्तियां नहीं होंगी, टूथलेस टाइगर है। नहीं, तो आप देखिए कि किस प्रकार से आज जो एमपी है वो भाजपा की केंद्र सरकार के हैं और उनके की सरकार को चला रहे सालों से, और जिस प्रकार से वो चयनित करेंगे 5 विधायक, तो डेफिनेटली यही है कि भाजपा के ही विधायकों को करेंगे। और किस प्रकार से भाजपा चाहती है कि अगर विपक्ष की भी अगर सरकार है तो उसमें उनका तो सत्ता का वितरण है, इस प्रकार से केंद्र के हाथ में रहे। इस प्रकार से तो अगर कोई विपक्ष की सरकार आती है तो उसको शक्ति ना चाहे, यही चाहते हैं कि और यही भाजपा की सरकार चाहती है। ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी सर। देखिए, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि परिसीमन होने के बाद जम्मू रीजन की जो सीटें हैं उसमें बेनिफिट बीजेपी को सीधे तौर पर मिलेगा, तो क्या आपको लग रहा है परिसीमन का ही इम्पैक्ट है क्या चुनावी नतीजों में? बीजेपी की जो सीटें इंक्रीज नजर आ रही हैं। ये बात तो सही है कि जम्मू रीजन में हमेशा जो है वहाँ बीजेपी एक मजबूत स्थिति में आई है। जो उनका जो प्रॉब्लम रहा है वो हमेशा रहा है घाटी इलाके में। और जो परिसीमन से तो एक चीज़ है कि वो बीजेपी को ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा, सरकार और एलजीबी उनकी है वहाँ पे। और जिस तरह से सरकार वहाँ पे जिस तरह से ये जो 5 एमएलए को जो उन्होंने नॉमिनेट किया है, पहले 2 हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं उनको एक समीकरण उनको पता है कि कितना हमारे को आ सकता है, क्या किस रीजन से कितना हम खरीद बिक्री या तोड़फोड़ या चाहे जैसे भी कहो, ये हम अपने पाले में ला सकते हैं जिस तरीके से चाहे, जिस भी एलिगेशन लगाए। और कितना मुझे ये इस तरह से ये कहीं ना कहीं ये तो डेमोक्रेसी का मजाक है कि आप या तो फिर आप चुनाव ही नहीं कराते। ये 2 सीट तो एंग्लो इंडियन का हमने पढ़ाई किया था कि लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, विधानसभा में जिस तरह से 2 सीट नॉमिनेटेड था। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक पता है, क्योंकि देखिए आपको पता है जो सीबीआई और एक आईबी होता है, वो आईबी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक काम तो अलग है, बट उसको हमेशा हर सत्ता सरकार उसको अपने खेमे में क्या उसकी रिपोर्ट है, उसके सरकार के कितना सीटें आ सकती है,
चलिए, आपका रुख मैं वापस से करूंगी सर, लेकिन इस बीच देखिए, समझ लीजिए हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बाद, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, जम्मू कश्मीर के बाद आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब उस पल की बारी है जिसका पूरे देश को 2 महीने से इंतजार था कि आखिरकार हरियाणा के चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल, किसका चला है सिक्का, किसको मिलने जा रही है सत्ता। क्या हरियाणा में कांग्रेस की जो ट्रिक है वो काम करेगी या फिर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? क्या कांग्रेस 10 साल के वनवास को खत्म करके वापस सत्ता पर आ पाएगी या मोदी मैजिक के सहारे हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से नया इतिहास रच पाएगी? हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन से वो फैक्टर थे चुनाव में जो हावी रहे, कौन सा मुद्दा था जो चुनाव में भारी पड़ा, आखिर हरियाणा के लोगों ने किसके लिए अपना जनादेश दिया। बिना वक्त गवाए हम रुख करते हैं अपने साथी एंकर गौरव का। गौरव। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार हम न्यूज इंडिया पर एग्जिट पोल के जरिए एग्जैक्ट पोल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों के विकास का मुद्दा लेकर आई है। एग्जिट पोल के आंकड़े यह कह रहे हैं कि बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 23 से 27 सीटें, यानी कि ग्राफ बेहद नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ 20 संकल्प वर्सेस 7 गारंटियां, दोनों के बीच यह टक्कर देखने को मिली, तो वहीं कांग्रेस बहुमत के पार जाती हुई नजर आ रही है। 50 से 55 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, दोनों पार्टियों के सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत, दोनों तरफ, एक तरफ जहां कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर अनिल विज मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। दोनों तरफ एक साथ द्वंद्व है, लेकिन सबसे बड़ी बात, एग्जिट से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बहुमत में आ सकती है। देखिए, जेजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। यहां पर ये बड़ी खबर, बड़ी आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को 1 से 2 सीटें मिल सकती है, जेजेपी को सिर्फ 1 से 2 सीटें, जो पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में आई, उप मुख्यमंत्री का पद उनको मिला। लेकिन इसके बाद जब गठबंधन टूट गया, नायब सिंह सैनी के हाथ में पूरी सत्ता चली गई और उसके बाद अब चुनाव विधानसभा के हरियाणा में हुए, तो वहां पर जेजेपी 1 से 2 सीट पर सुकुड़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जेजेपी को, पूजा मोहन, बहुत बड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जेजेपी को महज 1 से 2 सीटें, दुष्यंत चौटाला जहां गेम चेंजर की भूमिका में आने की बात कर रहे थे, वहां न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में महज 1 से 2 सीटें जेजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, लगातार एग्जिट पोल के जरिए एग्जैक्ट पोल न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। आपको बता दें, एनएलओ को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को 1 से 2 सीटें, ये देखिए 2 से 3 सीटों पर यहां पर सुकुड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है और ये 2 से 3 सीटों पर यहां सिकुड़ती हुई नजर आएगी, जहां एक तरफ ये भी गेम चेंजर की भूमिका में अपने आप को समझ रही थी, तो वहां पर ये पार्टी सिर्फ 2 से 3 में। देखिए, अगर अन्य की बात करें तो अन्य भी यहां पर सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। ये भी जो है एग्जिट पोल में निकल कर आया, अन्य के खाते में 7 से 9 सीटें जा सकती है। पूजा, लगातार एग्जिट पोल के जरिए एग्जैक्ट पोल न्यूज इंडिया पर दिखा रहे एक्सक्लूसिव आपको, अन्य के खाते में 7 से 9 सीटें। अगर अन्य के खाते में 7, जिस तरीके से फिलहाल अन्य के जरिए बीजेपी सत्ता में है समर्थन से, उसी तरीके से इस बार भी क्या, देखिए ये आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 90 विधानसभा वाले राज्य में 23 से महज 27 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 50 से 55, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 8 से 11 सीटें जा सकती हैं। ये हरियाणा का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट पोल हम आपको न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये आपको हम रिजल्ट बता दें, न्यूज इंडिया पर सबसे बड़ा, न्यूज इंडिया का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, हरियाणा में बन सकती है कांग्रेस की सरकार, 10 सालों का टूटेगा वनवास, हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं। 2019 का आंकड़ा याद कीजिए, 2019 में बीजेपी के पास 40 सीटें थी, जबकि कांग्रेस बहुत दूर थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा पलट गया है, 50 से 55 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाती नजर आ रही है। हरियाणा में 23 से 27 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी, यह कह रहा है न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल। 10 सालों का सूखा, 10 सालों का वनवास कटा है कांग्रेस का, ये हम कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है।
हरियाणा में 23 से 27 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला जेजेपी जरूर थे। न्यूज इंडिया ने भी जब दुष्यंत चौटाला से बात की तो उन्होंने कहा कि ताला तो सत्ता का हमारी ही चाबी से खुलेगा, लेकिन फिलहाल समीकरण और सीटें उस तरफ इशारा नहीं कर रही हैं। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को मात्र 1 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी कि 2 लड़कों की जोड़ी ने हरियाणा में काम जादू नहीं चलाया है, ना काम चलाया है ना जादू चलाया है। चंद्रशेखर आजाद रावण भले ही दावा करते रहे हो कि ना सिर्फ पिछड़ी बिरादरी बल्कि 36 बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन हरियाणा में वो जादू, वो मैजिक चलता नजर नहीं आ रहा है। मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। एके शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। हरियाणा एके मिश्रा जी, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर देखने को मिला समीकरण, पिछली बार बीजेपी ने किसी तरीके से सरकार बनाई, लेकिन इस बार वो मैजिक चलता नजर नहीं आ रहा। क्या इसके पीछे रीजन ये कि पिछली बार 44 टिकट कटे, इस बार मंत्रियों के टिकट काटने पड़े, सीएम फेस चेंज करना पड़ा, किसान आंदोलन हुआ, खर्ची पर्ची, बहुत सारे मुद्दे हावी रहे। नहीं, अब की बार इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा का पुराना चुनावी एम्बियंस, चुनावी माहौल सारी पार्टियों के लिए बड़ा कंफ्यूज। माइक लेके बोलिएगा प्लीज। सॉरी, सारी पार्टियों के लिए अब की बार हरियाणा का जो पॉलिटिकल एम्बियंस है, जो माहौल है, वो बड़ा कंफ्यूजन टाइप का रहा है। बीजेपी के लिए अब की बार चुनौतियां भी बड़े अलग तरीके की हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, उनके अंदर भी कुछ एक रूपता नहीं दिखी। पार्टी के कई नेता अपने अलग अलग, सेम सिचुएशन कांग्रेस की भी है। देखिए, आपका जो एग्जिट पोल बोल रहा है कि कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल सकती है, मैं इसको मानने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन एक घटना देखिए, ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन में सारी डिक्लेरेशन हो रही थी और रिजल्ट आया तो हाथों के तोते उड़ गए। कारण यह है कि कांग्रेस जीत जाती, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी चुनावी जलेबी वहां जाके बनाई कि पूरे के पूरे वोटर ही कंफ्यूज हो गए। अच्छा, दूसरी चीज, रिजल्ट आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कुमारी शैलजा अलग हो जाए, मनमुटाव तो वहां पे भी है। तो इन फैक्टर्स को भी देखिए। जेजेपी, अरविंद केजरीवाल वगैरह अगर 1-1%, 2-2% भी वोट काटेंगे, सीट जीते या ना जीते, दूसरे जितने निर्दलीय हैं अगर वो वोट काटने का भी काम करते हैं तो भी एक बहुत बड़ी फजीहत, सबसे बड़ी एस्टेब्लिश पार्टी या अपोनेंट जो है कांग्रेस, उनके लिए हो सकती है। वोटर भी बड़े कंफ्यूज हैं अब की बात। रतन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रतन जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, स्वागत है और सवाल भी है। आईएनएलडी का जो वर्चस्व, जो दबदबा हरियाणा में हुआ करता था, वो दबदबा अब नजर नहीं आता, या यूं समझिए कि नदारद हो गया है। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। मैं जेजेपी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आईएनएलडी तो काफी पहले ही डाउन हो चुकी थी, तो जेजेपी के लिए भी जो नतीजे जहाँ दिखा रहे हैं ये बड़े ही निराशाजनक है और हमें अंदाजा था, क्योंकि बिल्कुल चुनाव से लेकिन सर मैं आईएनएलडी पे सवाल आपसे पूछ रही हूँ, इनेलो पे पूछ रही हूँ, आप भतीजे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैडम बोलिए। मैं अपनी पार्टी जेजेपी के बारे में बताऊंगा। आईएनएलडी हमारी अलग हो चुकी थी और उसके बारे में क्या बताएं, जो है उन्होंने तो अपना नुकसान कर दिया, हमारा भी कर दिया नुकसान जी। और अलग अलग लड़के चुनाव जो है और पार्टी खत्म कर दी अपनी। चौटाला साहब की जो पार्टी होती थी, बड़ा जनाधार होता था, और अभय सिंह चौटाला ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और इनको अलग कर दिया दुष्यंत चौटाला जी को। और सारे हरियाणा में जो जनाधार होता था, 2 जगह बंटने से उसका नुकसान हो जाता है। और अभय चौटाला जो तो खुद ही अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी पार्टी के लिए जो जेजेपी को किस बात का नुकसान हुआ, सरकार के साथ रहने का? जी, ये तो उसी दिन हो गया था, लेकिन हंग असेंबली में मजबूरी है कि जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाओगे, प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो जनता ने 2019 में किसी का भी बहुमत नहीं दिया, तो ऐसी मजबूरी में फिर जाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है किसान आंदोलन में, अब आप इमीडिएट तो ऐसे सपोर्ट अलग करोगे, सरकार से हटोगे, तो उसमें भी ये ठीक नहीं है, डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कि 4.5 साल सरकार चलाने के बाद तो खूब काम किए दुष्यंत चौटाला जी ने। भाजपा ने एकदम से सीएम बदल दिया और सारी उपलब्धियां अपनी जो 9 साल की थी वो 0 कर दी।
और नए सिरे से फिर जो है सैनी साहब जो मुख्यमंत्री बने, उनकी उपलब्धियों के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे, क्यों तो कोई काम कर ही नहीं पाए। जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसी दिन से फिर वो लागू हो गया आचार संहिता। तो भाजपा ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन सर, जब आपने गठबंधन छोड़ा, मेरी दुष्यंत चौटाला से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे, बहुत दावा कर रहे थे कि चाबी ही ताला खोलने वाली है, लेकिन चाबी का तो हाल बेहाल है, शायद जंग लग गया है। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ फैला रखी है शुरू से, और वो झूठ काम भी कर गई, लोकसभा में भी कर गई कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे और जो है संविधान खत्म कर देंगे। वो एक वर्ग है, उसको समझ में आ गई कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बीजेपी को खत्म करने के लिए सभी लोग कांग्रेस की तरफ चले गए। उस वजह से हमारा भी नुकसान हो गया। एक ये झूठ शुरू से चली हुई है, और ये कांग्रेस की सरकार जहाँ तक लग रहा है कि आने वाली है, जो हम देखेंगे मुद्दे जो इन्होंने वादे किए थे, जैसे हिमाचल में भी पूरे नहीं कर पाए, और प्रदेश का तो इसमें नुकसान ही होगा, क्योंकि भाजपा केंद्र में बैठी है, वो एक भी पैसा रिलीज नहीं करेगी। यहाँ जो है प्रदेश का, पूरे प्रदेश का नुकसान ही होगा। कांग्रेस के साथ जाने की संभावना है? कांग्रेस के साथ जाने की संभावना है? नहीं, हमारा तो शुरू से था कि किसी भी पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे, और अलग से रहने की हमारा शुरू से ही विचार था। हम नहीं जाएंगे किसी कांग्रेस, और हालांकि जरूरत भी नहीं पड़ती कांग्रेस की, पूर्ण बहुमत की बनी, और अगर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ, दुष्यंत चौटाला जी ने क्लियर कर दिया था, हम किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अंशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से दावा पेश किया जा रहा था, सबसे पहले तो शुभकामनाएं, क्योंकि आंकड़े आपकी सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं हरियाणा में। देखिए, जिस प्रकार से अगर आप हरियाणा का जो एग्जिट पोल अगर आप देखते तो स्पष्ट है कि जनता ने पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार को देखा है जिसने किसानों पर, जिसने महिलाओं पर, बेरोजगार युवाओं पर, अध्यापकों पर, सब हर एक वर्ग पर लाठी डंडे दिखाने का काम किया है। बेरोजगारी पर है। लेकिन अंशु जी, मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे, प्लीज दिल पे हाथ रख के इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई ये जो आंकड़े आ रहे हैं स्क्रीन पर, मिजाज जो जनता का सामने आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने काम किया था 10 साल पहले, या जनता विकल्पहीन हो चुकी है? क्या लगता है आपको? नहीं, एक सेकेंड, ये जो विकल्पहीन है, बात यह है कि यहाँ पे विपक्ष अगर भाजपा से लोगों को जाना था तो यहाँ पे कितने सारे विकल्प थे, लेकिन जनता ने क्यों कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत विकल्प के तौर पे चुना? क्योंकि हम जो कहते हैं हम डिलीवर करते हैं। अगर हम यहाँ पे 7 वायदों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने हर रैली में जाके 7 वायदों की बात की, तो जनता को वो महसूस हुआ, हाँ हम तो करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ सकते हैं का जिक्र आपने किया है। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर वेट कीजिएगा। महेश जी, सर वेट कीजिए। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस कह रही है हम करके दिखा सकते हैं, तो क्या बीजेपी ने कुछ करके दिखाया नहीं क्या? इसीलिए शायद आपको सीएम फेस चेंज करना पड़ा हरियाणा में? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जिस तरह का बेविचार, भ्रष्टाचार और पर्ची के जरिए सरकारी नौकरी देने की बात हो, या फिर उनके घोषणा पत्र में सारा वो जाली, सारा वो गॉसिप, सारा ऐसी चीजों को डाल के झूठ का बाजार गर्म करके जिस प्रकार का दुष्प्रचार वहाँ हुआ, इन लोगों को लगा कि जिस प्रकार से हमने लोकसभा में अपनी बाजीगरी दिखाई, जिस तरह की इनकी कारगुजारी जो है पिछली बार इन्होंने प्रयोग किया, वही प्रयोग अब यहाँ भी करने चले। आप देखिए ना कि जिस प्रकार से आप अगर हरियाणा को 4 हिस्सों में बांटते हो, तो मेवात और फरीदाबाद उस क्षेत्र में देखिए कि किस तरह का वोट परसेंटेज ऑफ वोट जो है आया है, जहाँ ये सबसे ज़्यादा अपने आप को मजबूत कह रहे थे। जो जाटलैंड है, जहाँ 36 विधानसभा है, वहाँ सबसे कम परसेंटेज ऑफ वोट से ये कहीं अपने आप को जो है मायूस, इनके खेमे में मायूसी छाई हुई है। मेरा ये मानना है कि पिछली बार का आप एग्जिट पोल निकालिए, इनको कहाँ 60-65 दे रहे थे, आज मायूसी है। आपके खेमे में खुशी क्यों नहीं है? हमारे आपने तो जाटों के लिए काम किया था। नायब सिंह सैनी से सर, जब मैं बात कर रही थी, हमारे पास जो आज जो हरियाणा में, हरियाणा का सुनिए, आप एक देखिए कि हरियाणा का जो जीएसडीपी है आज के डेट में 11 लाख करोड़ से ऊपर का है। वहाँ विकास जिस तरह से है, वहाँ विनाश नहीं है। वहाँ भ्रष्टाचार के नाम पर जेल जाने वाले राजनेता हमारे यहाँ नहीं है। आप दूसरी पार्टियों को देखिए, जिस प्रकार से वहाँ का चीफ मिनिस्टर के दावेदार सबसे बड़े हुड्डा साहब, उनकी कब गिरफ्तारी हो जाए, कब वो जेल के अंदर चले जाएं, कब उनके साथ
उनका भ्रष्टाचार का और मामला खुल जाए, कुछ मालूम नहीं है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप ऐसे लोगों को सामने करके, वहाँ जिस प्रकार से दलितों का अपमान हुआ, वहाँ जिस प्रकार से राहुल गांधी जो जलेबी बोल के और जिस तरह से उपहास उड़ाते रहे प्रजातंत्र के और वहाँ के मतदाताओं का, वो अपने आप में जाहिर करता है कि एक किसी प्रकार का कोई विचार, कोई स्पष्ट दिशा जो है वो इस चुनाव में कांग्रेस नहीं दे पाई। उसका नतीजा है कि आज जाटलैंड में जहाँ पे उनको वोट मिलना चाहिए वहाँ कम हुआ है। पे बात कर रहे हैं कि मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिन को पानी पी पी के कोसते थे उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बिल्कुल, देखिए आरोप है, प्रत्यारोप है, बहुत सारी तमाम बातें देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल जनता का मूड, जनता का इशारा, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो 3 घंटे लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए ये आंकड़े आए तो आए कैसे, फैक्टर क्या जिम्मेदार हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।